एक ब्रांड का अल्टीमेट सक्सेस क्या है? उसका मार्केट शेयर, उसका रेवेन्यू, या बिलियंस इन प्रॉफिट, या फिर ये सफर 40 साल का है जो कि एक स्विस ब्रांड के बिलियंस ऑफ लोगों के पीछे मेमोरीज और कल्चर में बढ़ जाने का सफर है। ये कहानी है कि कैसे एक सिंपल से 2 मिनट नूडल ने इंडिया के नेशनल कंफर्ट फूड बनकर एक पूरी जनरेशन की साइकोलॉजी को हैक कर दिया। ये सिर्फ एक नूडल्स की कहानी नहीं है, ये एक इमोशनल केस स्टडी है कि हाउ डिड मैगी स्टॉप बीइंग अ प्रोडक्ट एंड बिकेम एन इमोशन। लेट्स डिकोड इट। साल था 1983, प्री लिबरलाइजेशन ऑफ इंडिया। उस समय पे इंस्टेंट फूड का कॉन्सेप्ट एक एलियन कॉन्सेप्ट हुआ करता था। हमारे किचन्स में जल्दी का मतलब भी 30 मिनट के लगभग हुआ करता था। ऐसे में नेस्ले ने लॉन्च किया मैगी और उनका पहला मास्टर स्ट्रोक देखिए जो कि था पोजीशनिंग का। मैगी ने मील रिप्लेसमेंट करने का क्लेम कभी भी नहीं किया। अगर वो ऐसे कहता कि रोटी सब्जी छोड़ो मैगी खाओ तो इंडियन फैमिलीज उसे तभी रिजेक्ट करती। उन्होंने एक बहुत ही स्पेसिफिक पेन पॉइंट को टारगेट किया जो कि था शाम की भूख। आपको क्या लगता है उनका टारगेट कौन था? छोटे बच्चे? नहीं, उनकी टारगेट थी इंडियन मदर्स। द वैल्यू प्रपोर्शन वॉज प्योर जीनियस। यह एक हेल्पिंग हैंड था एक थकी हुई माँ के लिए। यह एक क्विक, टेस्टी और हॉट सॉल्यूशन था जिससे वह माँ अपने बच्चे को खुश कर सकती थी। ये एक प्रोडक्ट नहीं था, ये एक कन्वीनियंस का प्रॉमिस था जो मदर्स लव के पैकेट में रैप करके बेचा गया। मैगी ने कभी भी प्रोडक्ट नहीं बेचा, मैगी ने इंडियन मदर्स को टाइम और कन्वीनियंस बेचा। अब यहाँ से शुरू होता है ब्रांड लॉयल्टी का सेकंड फेज। द 80s का किड अब 90s का टीन था या 2000 का कॉलेज स्टूडेंट बन चुका था। ये जनरेशन जब घर से दूर हॉस्टल या पीजी में गई तो इनके साथ मैगी पी गई। क्यों? अफोर्डेबल, सस्ती थी, एक्सेसिबल, कहीं भी मिल जाती थी, इजी टू कुक, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा कुकिंग स्किल्स की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये हॉस्टल्स का स्टेपल फूड बन गया, एक मिडनाइट स्नैक बन गया, ये इंडिपेंडेंस का सिंबल बन गया। फॉर मैनी मैगी वॉज द फर्स्ट थिंग दे एवर कुक्ड। इट बिकेम अ शेयर्ड कल्चरल टच पॉइंट फॉर द एंटायर जनरेशन। मगर मैगी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक ये नहीं था, इट वॉज द पर्सनलाइजेशन। मैगी ने एक प्रोडक्ट नहीं दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया। माय मैगी का फिनोमेना शुरू हुआ। एग मैगी, वेज मैगी, तंदूरी मैगी। जब आप एक प्रोडक्ट में अपनी क्रिएटिविटी डालते हैं तो आप उसके कंज्यूमर नहीं, आप उसके को क्रिएटर बन जाते हैं। वो प्रोडक्ट आपका हो जाता है। दैट सेंस ऑफ ओनरशिप इज प्राइसलेस। फिर मैगी ने एक और बाउंड्री क्रॉस की। वह घर और हॉस्टल से बाहर निकलकर इंडिया के हर एक रिमोट कॉर्नर तक पहुंच जाती है। पहाड़ वाली मैगी, आप लद्दाख में हो, हिमाचल में हो, उत्तराखंड में हो, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, ऑक्सीजन का लेवल लो है और सामने गर्मा गर्म मैगी का बाउल। मैगी ट्रैवल का, एडवेंचर का और घर जैसे कंफर्ट का सिंबल बन गया। 30 साल तक मैगी इनविंसिबल थी और फिर आता है जून 2015, द बिगेस्ट ब्रांड क्राइसिस इन इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री। FSSAI ने मैगी को बैन कर दिया। एलिगेशंस ऑफ हाई लेड एंड एमएसजी कंटेंट, द नेशन वाज इन शॉक। दुकानों से मैगी गायब हो गई। नेस्ले को 450 मिलियन पैकेट्स और 300 करोड़ से भी ज़्यादा का स्टॉक डिस्ट्रॉय करना पड़ा। इट वॉज ए PR नाइटमेयर एंड ब्रांड कोलैप्स्ड। फॉर एनी अदर ब्रांड ये एक डेथ सेंटेंस हो सकता था, पर तभी कुछ ऐसा हुआ जो मार्केटिंग टेक्स्ट बुक में आज तक नहीं लिखा है। द पब्लिक रिएक्शन। लोग गुस्सा नहीं थे, लोग उदास थे। देयर इज अ डिफरेंस। सोशल मीडिया पे वी मिस यू मैगी, ब्रिंग बैक मैगी जैसे ट्रेंड्स ट्रेंड करने लगे। लोग मैगी को मिस नहीं कर रहे थे, लोग मिस कर रहे थे अपनी मेमोरीज को। लोगों को बैचलर डेज याद आ रहे थे, वो कॉलेज की रातें, वो दोस्तों के साथ शेयरिंग वाला रूम। ये क्राइसिस मैगी के लिए डिजास्टर था, लेकिन साथ ही साथ मैगी के लिए यह सबसे बड़ा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी था। हमने रियलाइज किया कि मैगी कैसे हमारे कल्चर का एक डीप रूटेड हिस्सा बन चुका है। फिर जब मैगी 6 महीने बाद वापस आई, इट वॉज नॉट अ प्रोडक्ट लॉन्च, इट वॉज ए होम कमिंग। वेलकम बैक कैंपेन ने सीधा उसी इमोशन को टारगेट किया। उनको प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करना था, बस अनाउंस करना था। द एंटायर एपिसोड इज नाउ अ ग्लोबल केस स्टडी इन ब्रांड रिडेम्पशन एंड द पावर ऑफ नॉस्टैल्जिया। तो सवाल पे वापस आते हैं, हाउ डिड मैगी बिकेम एन इमोशन? लेट्स डिकोड दिस। द फर्स्ट मूवर एडवांटेज एंड द राइट पोजीशनिंग। उन्होंने एक नॉन एग्जिस्टेंट कैटेगरी को क्रिएट करा और मील रिप्लेसमेंट ना करके बल्कि कन्वीनियंस फॉर मदर की स्मार्ट पोजीशनिंग करी। दे ग्रू विद देयर ऑडियंस। वो 80s के किड के साथ बड़े हुए, पहले मम्मी वाली मैगी, फिर हॉस्टल वाली मैगी और फिर ट्रैवल वाली मैगी। दे इवॉल्व टाइम टू टाइम विद द लाइफ स्टेजेस ऑफ द कंज्यूमर, द माय मैगी को क्रिएशन। उन्होंने पर्सनलाइजेशन को अलाउ करके ओनरशिप कंज्यूमर को ही दे दी। अब जिस भी प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं उससे बेटर वे में कनेक्ट कर पाते हैं। द पावर ऑफ नॉस्टैल्जिया।
मैगी ने 40 साल तक हमारी मेमोरीज में इन्वेस्ट किया। चाइल्डहुड, कॉलेज, द फर्स्ट डे ऑफ जॉब, द फर्स्ट ट्रिप, all the memories were connected with the product. It is not just a product, it is a 2-minute time machine to our happiness, to our happy moments in our life. मैगी ने सिर्फ नूडल्स नहीं बेचे, उन्होंने कंफर्ट, इंडिपेंडेंस एंड मेमोरीज को पैक किया। इसलिए जब क्राइसिस आया तब लोगों ने मैगी को याद नहीं किया, उन्होंने याद किया अपने बचपन को, अपनी कॉलेज की यादों को, एंड दैट इज द अल्टीमेट टाइम सक्सेस। थैंक यू। अगर वीडियो आपको जरा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने कमेंट्स में अपने व्यू शेयर करिएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो। धन्यवाद।